हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। आज 6.1 बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में थेल्स प्रमेय बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जैसे एक ट्राइंगल है। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड, मतलब एक लाइन खींची जाती है, कह रहा है। ठीक है, पैरेलल टू ड्रॉ, क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर इन टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के, ट्राइंगल के तीसरी साइड के पैरेलल एक साइड डाली जाती है, यानी एक जो बेस है, बेस वाली साइड्स के पैरेलल एक साइड डाली जाती है, जो दिए गए अदर टू साइड्स को किसमें डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड करे, कह रहा है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो दिया क्या हुआ है, हमें गिवन है, लिखेंगे गिवन। हमें प्रूव क्या करना है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो इसका नाम हम रख देते हैं डी और ई रख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में एक लाइन जो है, एक साइड जो है दूसरी साइड के क्या है, पैरेलल है, यानी जो बी सी है, बी सी पैरेलल टू डीई, ये हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी। किसमें दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी में। और यहां पे देखना है, हमें करना क्या है, यहां पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होंगी ट्राइंगल के लिए। क्या करनी पड़ेंगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी। और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें जब दो पैरेलल लाइनें खींची जाती है, जो पैरेलल लाइन खींची जाती है वो दो साइडों को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये शो करना है हमें। तो एडी अपॉन बीडी, बीबी या बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यानी ये जो लाइन जो हमने खींची है, एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन खींची है, जो ये साइड है इसके पैरेलल एक लाइन खींची हुई है, जो क्या कर रही है, इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये शो कराना है हमें। ठीक है, दिखाना है। तो थेल्स प्रमेय यही है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये दोनों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं ना कि दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमें सबसे पहले चाहिए क्या, एडी और बीडी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। क्या करेंगे, एडी अपॉन बीडी। देखो, एडी अपॉन बीडी हमें अभी मिल पाएगा, कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया लेना पड़ेगा। देखो, इसमें एक काम कर लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन ऐसी करनी है जो कि क्या बन लाए, एडी और बीडी लाए। तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, बी को ई से मिला लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बी को ई से मिला लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे जॉइन बी टू ई, बी ई लिख देते हैं। एंड अब देखो, पहले मैं इस तरफ वाले की बात कर लेता हूं, इधर वाले की, क्योंकि मुझे एडी और बीडी अपॉन में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्राइंगल बनना है मेरे पास, क्या बन रहा है, एडी को मैं बेस मान लेता हूं, ए और बी को क्या मान लेता हूं, इस पूरे एडी को क्या मान लेता हूं मैं, बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो बेस हम ऐसे भी ले सकते हैं, माना यही बेस है, ये ए और ये बी है, और बीच में हमारा क्या है, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ए ई, क्लियरली। और ये क्या हो रहा है हमारा, यहां से हमारा क्या है, डी पैरेलल है। डी किसके पैरेलल है, तीसरी वाली साइड के, जो आपकी ऐसे लाइन बन रही है, ये बीसी वाली। तो मैं केवल इतना पार्ट ले रहा हूं, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा ले रहा हूं।
तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है, क्या ये 90 डिग्री बना रहा है? यहां पे नहीं बना रहा है, देखो ये एंगल ऐसे बना रहा है, तो ये 90 डिग्री नहीं बना पाएगा। तो हमें एक कंस्ट्रक्शन और करनी है। क्या करना है, हमें इस पे लंब डाल देना है, परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है? परपेंडिकुलर डालना है। किस पे? इस पे। यहां से हमें सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देनी है। किस पे? ई तक। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा लाइन डालने में दिक्कत हो रही है, सीधी नहीं पड़ पा रही है। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया। यहां पे इसका नाम लिख लेते हैं हम एम। क्या लिख लेते हैं? इस पॉइंट को एम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियरली समझ में आ रहा है? देखो एक एक चीज तोड़ तोड़ करके पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से वीडियो को वॉच करें बेटा। देखो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, तो उसको लाइक जरूर करें, हो सके तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि थेल्स थ्योरम आपके दिमाग से कभी हटेगी नहीं। ठीक है, तो तोड़ तोड़ करके मैं बढ़ा रहा हूं। देखो मैं कंस्ट्रक्शन लिखना चाहूं तो मैं साथ साथ ही एक साथ लिख दूं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो टर्म्स हैं, देखो एक साइड के तो मैं एडी और बीडी इस साइड से आएंगे अगर मैं इसको बेस लूंगा तो, और मेरी एई और इसी किससे आएंगे? इस वाले से, अगर मैं इसको बेस बनाऊं तो। क्लियर हो गया? तो पहले मैं इधर वाले को अलग कर लेता हूं, इस पार्ट को। तो मैंने क्या करा, पहले तो इतना अलग किया था मैंने, इतना, उसमें डी डाला हुआ था। अब मैंने क्या करा, इस यहां पे भी एक कंस्ट्रक्शन और कर ली। ये क्या कर लिया मैंने, इसको एम मान लिया। ये तो मेरा डी ऑलरेडी था, तो ये डीई लाइन होगी मेरी, डीई होगी। और ये इतना पार्ट मैंने अलग कर दिया, और इस पार्ट को अलग से करूंगा मैं। देखो यहां भी मुझे यही करना है, यहां के लिए भी क्या करना है मुझे, क्योंकि अब देखो ये मेरे को क्या मिल गया, क्या मिल चुका है मुझे? लंब। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इस ट्रायंगल का जो है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं, ए डी ई का भी और बी डी डी बी ई का भी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो। चलिए अब इधर वाले के लिए, ये तो एडी और बीडी की बात रही, तो ज्वाइन बीई एंड इसको डीसीबी ज्वाइन करा देंगे। क्या करेंगे? डीसीबी हम ऐसे ही क्या कर लेंगे, ज्वाइन। तो डीसी एंड डीसी लिखेंगे, ज्वाइन बीई एंड डीसी, सी डी या डीसी जो भी लिखते हैं आप। ठीक है, क्लियर हो गया? एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या? ई एम परपेंडिकुलर टू एडी या ए बी लिख सकते हैं आप। तो किसके परपेंडिकुलर है? एडी के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? ए जो ई एम है किसके परपेंडिकुलर है? ए डी पर परपेंडिकुलर है ना, ए डी पर या ए बी पर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ए डी लिख देते चलिए, ए डी। एंड यहां पे देखो जो डीसी ये वाला ट्रायंगल, अब मैं इस वाले इधर वाले ट्रायंगल को अलग कर दूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे ये, इसको बेस अगर मैं मानूंगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर। इसको मैं एन रख देता हूं, एम एन हो गया। तो ये क्या है आपका? डी एन। क्या है? डी एन परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है? ए ई पर या ए सी पर, ए ई या ए सी दोनों पर परपेंडिकुलर है। किस पर है? ए बी या ए डी पर, और ये डी एन जो है ए ई और ए सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। देखो मैं चाह रहा था कि कंस्ट्रक्शन को मैं अलग अलग करके तोड़ तोड़ करके समझाऊं, लेकिन अब मैंने एक साथ ही समझा दिया आपको, क्योंकि वैसे आपके समझ में नहीं आ पाता। बीई करता, फिर बीई के बाद मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लेता, पहले एक को क्लियर कर लेते फिर दूसरे के लिए कंस्ट्रक्शन करते। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें? प्रूफ क्या है हमारे पास? उपपत्ति बोलते हैं हिंदी में इसे। क्या बोलते हैं? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब जो चीजें हमारे पास है, इसमें प्रूफ है जो हमारे पास। क्या है साक्ष्य हमारे पास इसमें?
देखो ये ट्राइंगल देख लेते हैं, ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल ए डी, ये वाला है। यहां पे इसको मैंने अलग कर रखा है ना, यहां से ए बी ई को अलग कर रखा है, ये पूरे ट्राइंगल को, और ए बी ई को अलग कर दिया। इसमें क्या है मेरे पास? डीई है, डीई रख दिया, और ई एम हमने एम ई को क्या मान रखा है? हमने कंस्ट्रक्शन से ले रखा है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है। चलिए अब देखो इस वाले साइड को, इधर वाले को हम अलग से कर लेते हैं। पहले हम ए डी ई को देख लेते हैं। किसको? ए डी को, ट्रायंगल ए डी, इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख लू ए आर ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2। ए डी ई में मैंने क्या कहा आपसे? बेस कौन सा होगा कहा था? ए डी। क्या होगा? ए डी बेस होगा, बेस इंटू हाइट, हाइट कौन सी होगी? ई एम। देखो ये ट्रायंगल है ना मेरा, ये ट्रायंगल है, इसको मैंने कहा था ऐसे ले लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल। इस लाइन को मैं बेस मान रहा हूं, तो ये मेरी क्या होगी? हाइट होगी। क्या होगी? ई एम हाइट होगी, ठीक है। क्या होगी? ये ई एम मेरी हाइट। अगर मैं इसको ही उल्टा कर दूं, इस ट्रायंगल को ऐसे ना करके इसको मैं सीधा कर दूं ऐसे। चलिए ये हमारा क्या है? बेस है। ए और बी क्या है? हमारा बेस है यहां पे, और ई हमारा क्या है? शीर्ष है, ठीक है। ई तीसरा शीर्ष है ट्रायंगल का, ये है। अब देखो बी, अब ई से एक तो डी है, ई डी है। ई डी आपका कैसा है? ऐसा है। देखो ई डी जो है आपका बी की ओर है। किस ओर है? ऐसे है, ठीक है। ये ई डी बन गया, और ई एम जो है हमने परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये एम है, ठीक है। तो अब ए डी ई का, सॉरी ये हमारा क्या था? डी, ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई का एरिया बराबर क्या हो जाएगा? ए डी का एरिया बराबर 1/2 बेस। बेस क्या है आपका? ए डी है। बेस क्या है? ए डी है, इंटू हाइट क्या है? ई एम है। क्या है? ई एम या एम ई जो बोलते हैं आप, ठीक है। ये हो गया क्लियर। एरिया ऑफ ए डी ई आ गया, ए डी ई का एरिया आ गया, यानी ये वाले ट्रायंगल का आपका इतने का ये वाले का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब बारी किसकी है? ट्रायंगल इसकी, क्योंकि हमें क्या लाना है? एडी लाना है, ऊपर एडी लाना है और नीचे बीडी। तो बीडी किस ट्रायंगल में आएगा हमारा? बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई। तो इन ट्रायंगल अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ए आर ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई या डी बी ई लिखते हैं, ठीक है। डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई का एरिया क्या हो जाएगा? देखो डी बी ई का बेस तो हमारा डी बी में, क्योंकि हमारा बेस किसको माना है? हमने इसको माना है। और ये इसका जो हाइट होगी ना, बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला में 1/2 बेस तो हमारा क्या रहेगा? बीडी रहेगा, और इंटू हाइट क्या आ जाएगी? हाइट देखो कोई जरूरी नहीं है कि यहां देखो, ये तो ए डी ई में हाइट आपके अंदर आ रही थी ट्रायंगल के, कोई जरूरी नहीं है कि हाइट आपकी ट्रायंगल के अंदर ही हो, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। जैसे बीडी आपका ऐसा बन रहा है, बीडी आपका ऐसा बन रहा है, बी डी ई आपका ऐसा बन रहा है,
तो ये आपकी हाइट थोड़ी है, ये तो तिरछा है ना, तो हाइट आपकी ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, यहां ऐसे ऐसे हाइट। तब हम बेस को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेंगे, लेकिन बेस आपका यही काउंट होगा। कौन सा काउंट होगा? डीबी काउंट होगा, यही काउंट होगा, लेकिन हम हाइट इसको ले सकते हैं। तो हाइट जो है इसके बाहर भी हो सकती है। तो आपका डी बीई कहां है? ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी ई आपका ये है ट्रायंगल। तो इसके बाहर जो हाइट है इसकी, तो ये तो बेस पूरा एक ही है ना, यहां तक मैं आगे बढ़ाऊं डी बी को आगे को बढ़ाऊं तो ए तक जाएगा ये। और बेस में, बेस के साथ अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। बेस इंटू हाइट होती है, तो इसको हाइट मान सकता हूं। तो हाइट आपकी ये जो ट्रायंगल है ना डीबीई या बीडी जो भी है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के में हाइट आपकी ये भी हो सकती है। कौन सी? ये वाली ई एम। तो एम ई एम ही लिख दो। हाइट भी इस वाले ट्रायंगल की हाइट भी क्या है आपकी, इस वाले की हाइट भी क्या है? यही है, ई एम ही है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए इसको लिख लेते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एडी अपॉन बीडी लाना है। तो एडी अपॉन बीडी कब आएगा? जब इसको हम इस वाले को इसके अपॉन में कर देंगे, दोनों को अपॉन में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इनको। चलिए यहां तक आप इसको थोड़ा सा वीडियो वॉच करके, चलिए इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल अपॉन बीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम, और अपॉन में क्या है? एडी बीडीई का एरिया ऑफ बीडीई कितना आया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई कितना आया हमारा? 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएम। ईएम से ईएम कैंसिल आउट, और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास? ये एरिया क्या बचा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू क्या आया? एडी बचा, ऊपर में एडी बचा और अपॉन में बीडी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमने इधर वाले को लिया था, पूरा इधर वाले को, अब हम इस तरफ वाले को लेंगे। ए सी को हम क्या मान लेंगे? बेस मान लेंगे। अब क्या होगा? नाउ सिमिलरली, सेम जैसे ऊपर किया था, नाउ इन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, फिर से एडीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस। देखो आपका, अब हम क्या कर रहे हैं? इधर वाले के लिए कर रहे हैं, तो इधर वाले के लिए क्या होगा हमारा? एडी, ये ए और सी है, और ये डी था, सी को मिला लिया, और ये डीई है। क्या है? डीई। तो यहां पे हमारा क्या है? ऐसे करके क्या था? ये वाला एन है, सॉरी इधर वाला है, अब ये एन है, डी एन। ठीक है, इधर वाला पोर्शन का बता दिया था मैंने अभी यहां पे। अब इधर वाले पोर्शन का, ये वाला ए डी ई ट्रायंगल है। अब ये वाला आपका क्या? अभी तक ये वाला परपेंडिकुलर था, अब ये वाला परपेंडिकुलर काम करेगा। कौन सा? डी एन वाला। और ट्रायंगल आपका कौन सा वाला होगा? पूरा ये वाला ट्रायंगल दिया जाएगा। ए ई, जो ए ई है इसका बेस हो जाएगा, और डी एन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ए ई को बेस बनाकर, बेस क्या हो जाएगा? ए ई
इंटू परपेंडिकुलर क्या है आपका DN, ठीक, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हो गया, ADE का निकल गया, ठीक है, इसका निकल चुका है एरिया। अब हमें किसकी जरूरत है, AE अपॉन EC, क्योंकि AE अपॉन EC निकालना है हमें। तो EC किस में आएगा, इस वाले बेस में आएगा। तो EC आपका बेस होगा, जो ट्राइंगल होगा आपका, वो ट्राइंगल होगा आपका CED या DEC, ट्राइंगल DEC। DEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका DEC का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस आपका EC रहेगा, DEC ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ठीक है, बेस EC रहेगा, CE या EC जो भी बोलते हैं आप, इनटू परपेंडिकुलर। देखो इसकी जो हाइट होगी ना, हाइट यही होगी, ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। आपका ट्राइंगल अगर ये है और बेस ये है, तो बेस को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, जो लाइन ट्राइंगल के बाहर होगी वो भी आप इसकी हाइट मान सकते हैं, ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हाइट होगी, क्योंकि ट्राइंगल तो यहीं तक है ना। तो आगे इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे हम, परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे सीधे इसके वर्टेक्स तक, D तक, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो इस ट्राइंगल की क्या मानी जाएगी, हाइट, चाहे वो बाहर क्यों ना हो, तो DN ही रहेगा ये भी, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। अब देखो हमें इतना अपॉन इतना लाना है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 इंटू AE इंटू DN है, और अपॉन में देखो ट्राइंगल DEC का एरिया क्या है, ये है 1/2 इंटू CE या EC इंटू DN। क्लियर, DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2, बचा क्या, AE अपॉन EC। तो यहाँ पे क्लियरली एक जो पहला इक्वेशन है आपका, अब मैं इनको मिटा सकता हूं, यहां तक आप वीडियो पॉज करके उतार लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को साइड में लिख ले, देखिए इक्वेशन 1 में उतार चुका हूं यहाँ पे। इक्वेशन 2 आपका बनने वाला, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू क्या आया आपका, AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलिए यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके आप उतार लेंगे। जो चीजें, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इस वजह से मैंने ये मिटा दिया था, तो ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 बन गया। अब हमारे 2 इक्वेशन आ गए और दोनों तरफ के ट्राइंगल हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब बारी है आपकी कि इन दोनों को हमें क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो इन दोनों को ये 2 इक्वल कैसे होंगे अब, ठीक है, हमें प्रूव तो यही करना है ना कि ये प्रोपोर्शनल, ये तो इन दोनों का रेशियो जो ये है ना, AE अपॉन EC है, तो AE रेशियो EC लिख सकते हैं हम। प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल का होता है, ये इक्वल ही माना जाता है। प्रोपोर्शनल मतलब 2 डॉट होते हैं, समानुपाती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और AD रेशियो BD ये हो सकता है, इस ढंग से होता है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे अब एक चीज देखनी है हमें, जो ये वाला ट्राइंगल है हमारा, कौन सा, BDE और DEC, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, देखो दोनों किस में है, एक ही बेस है दोनों का, DE है दोनों का बेस, सेम बेस है। देखो DE ये भी है, इसका इस वाले ट्राइंगल का भी है, BDE का भी है और DEC का भी है, सेम बेस। तो लिखेंगे ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आर इक्वल बिकॉज दे आर इन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन पैरेलल लाइंस। BDE ये वाला BDE एंड
एंड DEC, DEC कौन सा DEC आर ऑन द सेम बेस D and between same parallel lines D and BC, DE और BC यानी दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में है और दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। यानी DE इसका भी बेस है, यानी BDE का भी बेस DE है और DEC का भी बेस DE है। ठीक है, तो यानी ये वाला ट्राइंगल जो है BDE और DEC, ये वाला ट्राइंगल दोनों किस बेस पे है, इस वाले बेस पे DE पे है। और किसके अंदर है, BC पैरेलल DE, BC और DE के दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों के अगर बेस सेम हो तो ऐसे ट्राइंगल्स के एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यानी BDE ये वाला ट्राइंगल जो है इसका एरिया किसके बराबर होगा, DEC के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे देख लेते हैं, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है इक्वेशन 1 और 2 में देखना है हमें। ठीक है, 1 और 2 में क्या है हमारे पास, देखिए इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 कहां है, ये है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड देखो DEC कहां है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 में है। तो DEC हमारा किस में भी है, 3 में भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लिख रहे हैं, 2 और 3 से। तो BDE का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, BDE का एरिया DEC, यानी हम इस इक्वेशन 2 में देखें, 2 में देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC है और DEC किसके बराबर है, BDE के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE रख दें, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC जो है BDE के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तभी मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लिखा है, 2 एंड 3। देखो 2 में से मैंने क्या ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ले लिया और अपॉन में क्या है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC है। तो DEC किसके बराबर है मेरे, BDE के बराबर। तो मैंने DEC को क्या बना दिया, BDE। तो मेरा इक्वेशन 2 कैसा हो गया, बिकम ऐसा हो गया, इक्वेशन 2 बिकम ये हो गया क्या, ADE यही रहेगा और DEC किसके बराबर हो जाएगा, BDE। तो DEC के जगह पे क्या आ गया, BDE आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, वही रहेगा, AE अपॉन EC रहेगा, क्योंकि ये तो इतना बराबर इतना है। तो DEC की जगह पे रखा है ना मैंने, केवल DEC की जगह पे क्या रखा है, DEC की जगह पे BDE रख दिया, क्योंकि वो सेम क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। आप देखो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं मैं। आप देख लो यहां पे इक्वेशन नंबर 4 और 1 को देख लीजिए। 4 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE। देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसका भी LHS देखिए, LHS, और इसका भी LHS देख लीजिए। ये इक्वेशन 1 है हमारा, दिख रहा होगा आपको, क्या है, ट्राइंगल ADE अपॉन में ट्राइंगल BDE बराबर AD अपॉन BD। और यहां भी ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर ADE
एडी, बीडी बीडी अपॉन में, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 एंड 4, सॉरी 1 एंड 4, इक्वेशन 1 ये वाला और इक्वेशन 4 ये वाला, ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या नहीं, इक्वल होने चाहिए ना। तो क्लियर हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4 से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC, यहां नीचे लिखना था क्योंकि जगह कम थी, यहां लिख दिया मैंने, AE अपॉन EC, सॉरी इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 और 4 लिख रहा हूं, तो 1 पहले आएगा। इक्वेशन 1 में क्या है आपका, AD है अपॉन BD है, इजिकल टू, क्योंकि ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, सेम है, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड इक्वल टू इसका इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड, AE अपॉन EC। बस यही तो प्रूव करना था, यही तो सत्यापित करना था ना भाई, यही प्रूव है हमारा, थेल्स प्रमेय है यही, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो या थ्योरम आपके समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।